नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा निज़ामी और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। हैदराबाद के गच्चीबावली स्टेडियम में विज्ञान वाइबो 2025 का इनेकाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शिरकत करके किया खिताब। हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने हैदराबाद में तालाबों की बहाली और खूबसूरती के कामों का किया मुआयना। मकामी अफराद से की बातचीत, कहा हुकूमत तालाबों की बहाली और तरक्याती कामों को अहमियत दे रही है। जिला वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट को मरकजी हुकूमत की मंजूरी, मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने किए अहकामात जारी। रियासती वज़रा सानिहा में भी मजे ले रहे हैं। रेवंत हुकूमत एक संगीन सूरत-ए-हाल से दो चार। रेवंत हुकूमत तलबा को खाना भी नहीं दे सकती। बीआरएस कारगुजार सदर के तारक रामाराव का रद्द-ए-अमल। बीआरएस कारकुनों पर जुल्म और सितम नाकाबिले बर्दाश्त। अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमात का इंदराज। गुलाबी किताब में सब हिसाब किताब रखा जा रहा है, सही वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत अवामी वादों की तकमील में नाकाम। नागर कर्नूल में के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक एडवोकेट जनरल वर्मा को जमानत दे दी। अदालत ने वर्मा को जारी तहकीकात में मुकम्मल ताउन करने की भी दी हिदायत। हमारे मालियाती इदारे पूरी दुनिया में काबिल एहतराम। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ज़रिए मुनक्किदा सेमिनार के इफ्तिताही सेशन से लोकसभा स्पीकर का खिताब। मुंबई के अलीबाग समुद्र में एक चलती कश्ती में लगी आग। कश्ती में सवार तमाम अफराद महफूज। कश्ती में मौजूद मछली पकड़ने के जाल तबाह। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हेडलाइंस आपने देखी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद के गच्चीबावली स्टेडियम में विज्ञान वाइबो 2025 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया। देशभक्ति, देश को बचाने के लिए आगे, इस देश को रक्षा करने के लिए आज ये साइंस एग्जीबिशन हमें लगाया। आगे ये जो विद्यार्थी है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़कर इस देश में जो सांप्रदायिक इंजीनियर्स को और इस राज्य से हम देने के लिए कोशिश कर रहा है। खाली आईटी प्रोफेशनल अमेरिका जाने के लिए, आईटी कंपनीज में काम करने के लिए होगा, उनके परिवार के लिए अच्छा है, मगर देश के लिए जो सांप्रदायिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का बहुत जरूरत है। इसीलिए तेलंगाना राज्य ने एक कोशिश किया, ये आज ये एग्जीबिशन के लिए आप समय देकर इतना दूर आए। तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आपको स्वागत करूंगा मैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी यहाँ पर बीडीएल, एचएएल, मिदानी और डीआरडीओ बहुत सारे सांप्रदायिक देश रक्षा के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन में हम लगा हुआ है। लगातार हैदराबाद एंड बेंगलुरु इज द डिफेंस सेंटर्स। तो हैदराबाद बेंगलुरु डिफेंस कनेक्टिंग कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी अनाउंस आप पहले बात दिया हुआ था। मेरा एक ही गुजारिश है, हैदराबाद बेंगलुरु डिफेंस कॉरिडोर आप डिक्लेयर किए तो ज्यादा से ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। यहाँ बहुत सारे रॉकेट्स भी तैयार करने का आज स्काई रूट वाला और बहुत वाले प्राइवेट जो स्टार्टअप्स भी यहाँ शुरू हो गए। इसीलिए इन द डिफेंस सेक्टर, फ्रेंड्स, द चेंजिंग फॉर्मेट्स ऑफ वॉरफेयर इन recent years to have an increasingly higher technological component as compared to the past. Critical cutting edge and the frontier technologies have been
adding new dimension of lethality as well as unpredictability in the modern warfare. Unconventional ways of warfare are adding dangerous dimensions to the ways of the warfare in earlier days. Friends, war is increasingly moving from hardware-oriented to software. If we want to remain strong and secure in adverse situations, we need a youth trained in these technology who can provide solutions to the critical technological changes. From this point of view also, education in modern science and technology is even more important for safety and security of the nation. Finally, before I conclude my address on the occasion of the National Science Day 2025, I appeal to our younger generation to adopt the scientific outlook and the critical thinking, to delve into the questions of how and why. Try and go beyond the ordinary, for each of you has a spark of brilliance, a latent energy, and a capacity to move the world. It is only a question of recognizing it and committing yourselves to achieve it. I will end with a quote from Swami Vivekananda again, where he wrote, my motto is to learn whatever is great, whatever I may find it. हैदराबाद में तालाबों की बहाली और खूबसूरती के कामों का हाइड्रा लेक प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन और हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने आज ज़मीनी सतह पर मुआयना किया। हाइड्रा ने पहले मरहले में सुनम चेरो, तमिडी कुंटा, कोकटपल्ली, नल्ला चेरो, उप्पल नल्ला चेरो, बाम रुकनुद्दीन दौला चेरो का जायज़ा लिया। कमिश्नर ने मकामी अफराद से बातचीत की और बहाली के कामों में ताउन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि हुकूमत तालाबों की बहाली और तरक्याती कामों को अहमियत दे रही और हाइड्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो दीगर सरकारी महकमों के ताउन से इस काम को अंजाम दे रही है। तालाबों के बफर जोन में जिन अफराद की ज़मीन मुतासिर हो रही हैं, उन्हें हुकूमत TDR के तहत मुआवजा फराहम करेगी। पहले से मौजूद मकानात को मुनहदिम नहीं किया जाएगा। आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तालाबों की बहाली से ये इलाका मज़ीद अहमियत का हामिल हो जाएगा। पहले मरहले में 58.50 करोड़ रुपए के बजट से सुन्नम चेरो, तमिडी कुंटा, कुकटपल्ली, नल्ला चेरो, उप्पल नल्ला चेरो, बाम रुकनुद्दीन दौला चेरो और बदकम्मा कुंटा को तरक्की दी जा रही है। तालाबों से गंदे पानी को निकाल कर खुश्क किया जा रहा है। मुख्तलिफ मराहिल में जारी कामों का हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने मुआयना किया। हाइड्रा का हदफ जून 2025 तक तालाबों की बहाली और खूबसूरती के काम मुकम्मल करना है। विमोस टेक्नोक्रेट्स की जानिब से तैयार करदा DPR और मंसूबे का भी जायजा लिया गया। रियासत तेलंगाना वरंगल ज़िला मामनूर एयरपोर्ट के तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मामनूर एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने अहकामात जारी किए हैं। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा हवाई अड्डा न हो, इस बात का मुआहदा पहले GMR कंपनी के साथ था। रियासती हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने GMR के साथ खुसूसी बातचीत की, जिसके नतीजे में GMR ने मामनूर के लिए रजामंदी जाहिर की। GMR की रजामंदी के बाद एयरपोर्ट के काम शुरू करने के लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को जल्दी से तामीराती काम शुरू करने के लिए हिदायत दी। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रियासत में बरसरे इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में अवामी हुक्मरानी संगीन सूरत हाल से गुजर रही है। KTR ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि रियासती वज़रा सानिहा में भी मज़े ले रहे हैं। KTR ने पहले हेलीकॉप्टर से सफ़र करने और मछली के सालन की दावतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने पर कांग्रेस के वज़रा पर तनकीद की। KTR ने कहा कि हॉस्टल के तलबा को खाना देने के बजाय भूखा रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत हुकूमत एक संगीन सूरत हाल में है, जहां वो तलबा को खाना भी नहीं दे सकती। नागर कर्नूल ज़िले के औचमपेट हल्के के बालामुर मंडल में कोंडाना गोला ST बॉयज़ हॉस्टल के अमले ने कहा कि अगर चावल नहीं पका गए तो तलबा को मंदिर में खाने की हिदायत देना एक इंतहाई अफसोसनाक है।
शिवरात्रि के दिन कोंडाला-गोला के एसटी बॉयज हॉस्टल में 380 में से 200 तालिब इल्म थे। ताहम केटीआर ने कहा कि हॉस्टल के अमले ने खाना पकाना बंद कर दिया। तलबा से कहा कि वो दोपहर के खाने के लिए गड्डी बंडा शिव मंदिर में मुनक़िदा खाने की तक़सीम में जाएं और रात के खाने के लिए विरम रामाजी पल्ली के गंगम्मा मंदिर में मुनक़िदा खाने की तक़सीम में जाएं। केटीआर ने कहा कि तलबा भूखे थे क्योंकि उनमें दोपहर के खाने के लिए इतनी दूर चलने का सब्र नहीं था। औलिया तलबा ने इस बात पर बरहमी का इज़हार किया कि उन्हें मेले के दौरान खाना भी नहीं दिया गया और खाने के लिए तमाम रास्ते पैदल चलने को कहा गया। केटीआर ने सवाल किया कि क्या त्योहारों के दौरान तलबा को खाना खिलाना अवामी इंतजामिया है। रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव को आज शदीद हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत बीआरएस के कारकुनों को हरासा और परेशान कर रही है। अवाम से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया है। वो ज़िला नागल करनोल के सिंगोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आप ही के हल्के में कह रही हूँ कि बीआरएस अपनी गुलाबी किताब में सबका हिसाब रख रही है। हर एक को मुनासिब और मसावी जवाब दिया जाएगा। हमारा भी वक्त आएगा जब हम बताएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस कारकुनों को हरासा करने वाले चाहे कितने ही बड़े लीडर या अफसर क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। कविता ने वजीर जुपल्ली कृष्णा राव पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और कहा कि वो बीआरएस कारकुनों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। बीआरएस पार्टी कारकुन श्रीधर रेड्डी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हुकूमत और पुलिस इस केस की संजीदगी से तहकीकात नहीं कर रही है। बीआरएस कारकुन परमेश्वर पर सिर्फ अपनी मीटिंग के लिए फ्लैक्सी लगाने पर हमला करवाया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी अमल है। कविता ने तंज किया कि जुपल्ली कृष्णा राव कोल्हापुर हल्के के लिए एक सियाहती वजीर बन चुके हैं और शाज़ो नादिर ही अपनी हल्के का दौरा कर रहे हैं। कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर इस्तिफसार किया और कहा कि बारीक धान पर बोनस का वादा करके किसानों के साथ धोखा किया गया है। रैतु भरोसा और कर्ज माफी स्कीम का फायदा गांव के आधे लोगों को भी नहीं मिला है। रियासत में अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि जमहूरी अक़दार के खिलाफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुकूमत पर कुछ तनकीद या उनसे इस्तिफसार करने पर उन्हें हरासा किया जा रहा है। कविता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि बीआरएस कारकुनों पर जुल्म सितम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। కొడిగడుతున్నారు। ఇప్పుడు నేను దారిలో వస్తా ఉంటే కూడా మన సాతాపూర్ ఊర్లో కూడా ఒక పిల్ల పరమేశ్ అనేటటువంటి మా కార్యకర్తను కూడా నిన్న రాత్రి ఇవాళటి మీటింగ్ కోసం ఫ్లెక్సీలు కడుతుంటే దారుణంగా 50 మంది ఒక పిల్లగాని మీద దాడి చేసి దెబ్బలు తీసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। మరి ఇదేం రాజ్యం అయ్యా? ఎందుకు ఇట్లాంటి రాజ్యం? ఎందుకంత భయపడుతున్నారు మీరు? ప్రశ్నలకు భయపడితే ఎట్లా? మేము మీకు ఎదురొడ్డి ఉద్యమం చేసి నీతి నిజాయితీతో కొట్లాడి తెలంగాణ తీసుకొని రాలేదా? మీరు కూడా అదే చేయండి। మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు, ప్రజలు మెచ్చే పని చేయండి తప్పితే ప్రతిపక్షాల మీద దాడి చేస్తే మీకేం రాదు। అందుకే మళ్ళా ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాం, ముఖ్యమంత్రి గారు మీ మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి మహబూబ్ జిల్లా నుండే చెప్తా ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా పింక్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తాం। మా కార్యకర్తల మీద దాడి చేసిన వాళ్ళు నాయకులైనా అధికారులైనా ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం, అందరి చిట్టా రాసి పెట్టుకుంటాం। మాకు కూడా టైం వస్తుంది, అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తామని చెప్పి మరి అంతవరకు మొక్కవోని ధైర్యంతో మొత్తం 50 మంది కూడా ముందుకు సాగాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను। జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మరి ఇక్కడ మొత్తం కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నిలబడ్డటువంటి ఏ నాయకుడైనా సరే మరి వారి మీద కక్ష కట్టి చిన్నదైనా పెద్దోళ్ళైనా ఒక ఫేస్బుక్లో చిన్న పోస్ట్ పెట్టినా లేకపోతే ఏదైనా నిలబడి ప్రశ్నించినా ఏది అడిగినా కూడా కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఇక్కడ శ్రీధర్ రెడ్డి అనేటటువంటి మా కార్యకర్తను కూడా దారుణంగా మరి చంపడం కూడా జరిగింది। అయినప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లా అయిన జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మంత్రివర్గంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పోలీసు వాళ్ళు ఆ కేసు మీద పురోగతి లేకపోవడం అన్నది చాలా దారుణం। అంటే కేవలం ప్రభుత్వానికి హంతకులకు కొమ్ము కాస్తున్నారు తప్పితే ప్రజల పక్షాన మీరు నిలబడలేరన్న విషయం ఇవాళ తెలుస్తా ఉన్నది। అందుకే మేము మళ్ళా ఒకసారి చెప్తా ఉన్నాం, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మీరు ముందు నియోజకవర్గానికి రండి। మీరు టూరిజం మంత్రి కాదు, టూరిస్ట్ మంత్రి లెక్క వ్యవహారం చేస్తున్నారు। అప్పుడో ఇప్పుడో వచ్చిపోవడు తప్పితే ఎప్పుడు వస్తలేరు నియోజకవర్గానికి। మీరు రైతులను ఆదుకుంటలేరు, విద్యార్థులను ఆదుకుంటలేరు, ఇతర పార్టీ నాయకులను మరి కక్ష కట్టినట్టుగా వారి మీద అత్యాచారాలకు ఆగడాలకు ఒడిగడుతున్నారు। ఇప్పుడు నేను దారిలో వస్తూ ఉంటే కూడా
మన సాతపూర్ ఊర్లో కూడా ఒక పిల్ల పరమేశ్ అనేటటువంటి మా కార్యకర్తను కూడా నిన్న రాత్రి ఇవాళటి మీటింగ్ కోసం ఫ్లెక్సీలు కడుతుంటే దారుణంగా 50 మంది ఒక పిల్లగాని మీద దాడి చేసి దెబ్బలు తీసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఇదేం రాజ్యం అయ్యా? ఎందుకు ఇట్లాంటి రాజ్యం? ఎందుకంత భయపడుతున్నారు మీరు? ప్రశ్నలకు భయపడితే ఎట్లా? మేము మీకు ఎదురొడ్డి ఉద్యమం చేసి నీతి నిజాయితీతో కొట్లాడి తెలంగాణ తీసుకొని రాలేదా? మీరు కూడా అదే చేయండి. మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు, ప్రజలు మెచ్చే పని చేయండి తప్పితే ప్రతిపక్షాల మీద దాడి చేస్తే మీకేం రాదు. అందుకే మళ్ళా ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాం, ముఖ్యమంత్రి గారు మీ మహబూబ్నగర్ ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుండే చెప్తా ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా పింక్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తాం. మా కార్యకర్తల మీద దాడి చేసిన వాళ్ళు నాయకులైనా అధికారులైనా ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. అందరి చిట్టా రాసి పెట్టుకుంటాం. మాకు కూడా టైం వస్తుంది, అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తామని చెప్పి మరి అంతవరకు మొక్కవోని ధైర్యంతో మొత్తం 50 మంది కూడా ముందుకు సాగాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా కోరుతా. भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के शोरावपेट मंडल के गांडाला कोडियम गांव के तकरीबन 15 खानदानों ने जिनका ताल्लुक बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों से है, साबिक रुकन असेंबली एब नागेश्वर राव की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज एब नागेश्वर राव ने गांव में वाक़े नवीन की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। जिन कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं उनमें राम बाबू, श्री राम के रमेश, पवन पखिया प्रसाद, एम चंटी, कृष्णा वेनी, एल रमेश पांडो के अलावा दीगर शामिल हैं। इस प्रोग्राम में साबिक MP जिलीपल्ली श्री राम मूर्ति, मोहन रेड्डी, चंदा लक्ष्मी, नरसिया, बी राम बाबू, नवीन और बीआरएस कारकुनों ने हिस्सा लिया। మరి గాలగూడెంలో ఎంతో మారుమూల ప్రాంతం ఇది, అసరాపేటకి. అయినా ఇక్కడ వాళ్ళు ఇదివరకు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే అది ఇచ్చాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసే మరి వాగ్దానాలు చూశారు మన కార్యకర్తలు ఏంటి అన్ని పార్టీ వాళ్ళు. మరి అదే రకంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి ఉన్నప్పుడు అన్ని రకాలుగా మరి చిన్నకారు రైతులకి, ట్రైబల్స్కి, మళ్ళీ SC, ST, BC మైనార్టీలకి అందరికీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాపాడిందని మరి వాళ్ళు అందరూ మరి మేము పార్టీలోకి వస్తామని ఆహ్వానించడం జరిగింది. మేము పార్టీలోకి వస్తాం సార్ అని అంటే మరి ఇక్కడ ఎంపీపీ గారు, మోహన్ రెడ్డి గారు, మరి మన నవీన్ గారు, మన ఇక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలందరూ మరి రావాలి సార్ అంటే రావడం జరిగింది. అదే రకంగా మహిళలు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా పార్టీలో జరగడం జరిగింది. అదే రకంగా మీ కాలుగూడానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఎప్పుడు ఏ నిమిషంలో మీరు ఫోన్ చేసినా మీకు నేను అండగా ఉంటా అన్ని రకాలుగా. ఎందుకంటే మనం రాజకీయాల్లో అందరినీ కలిపిపోయే పరిస్థితి ఉంది. మీ కూడా అదే రకంగా మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాలుగా మీకు హామీ ఉంటుందని మీ దగ్గర. नारायणखेड़ में वाक़ तेलंगाना अक़लियती अक़ामती माइनॉरिटी बॉयज़ स्कूल में कौमी साइंस डे मनाया गया। इस मौके पर मुनक़िदा साइंस मेले में तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश किए और अपना साइंसी नुक़्ता नज़र भी पेश किया। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी प्रिंसिपल MA कादिर थे। उन्होंने कहा कि आज के माशरे में साइंसी आगाही बहुत ज़रूरी है और इस तरह के मेले तलबा के इल्म में इजाफ़े के लिए कारामद साबित होते हैं। उन्होंने तलबा को साइंसी तहक़ीक़ की आदत डालने का मशवरा दिया। साइंस डे के मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए गए प्रोजेक्ट्स में इख्तिरात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सब्ज़ तवानाई, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और रोबोटिक्स से मुताल्लिक़ नुमाइशें शामिल हैं। प्रोग्राम में कॉलेज कोऑर्डिनेटर जाकिर, साइंस असातिज़ा रमेश रेड्डी, असरा सुल्ताना भारती के अलावा स्कूल के अमला और तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। Students and teachers and all teachers, and I request to all students, you see how the CV Raman has hard work, so you also try for that, and I wish thank you for this. Students and teachers and all teachers, and I request to all students.
तेलंगाना की नई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन आज ट्रेन के जरिए हैदराबाद पहुंच गई। उनके इस्तकबाल के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहकर उनका खैर मकदम किया। पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में स्टेशन पर जमा होकर मीनाक्षी नटराजन का इस्तकबाल किया। उनके दौरे को तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली और मुस्तकबिल के सियासी इक़दामात के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। मुझे पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर तेलंगाना में काम करने का मौका मिला है और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन के विचार की मजबूती के लिए और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम सब काम करें। जिला सिद्दीपेट के कुंडापाक मंडल के मौजा रवेली, जिसको मौलाना सागर आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीर के बायस तख्लिया कर दिया गया था, मकामी अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को बाज़ाबादकारी के तहत गचवेल टाउन के मुजाफात में आरएन कॉलोनी तश्कील देकर मुतबादिल रिहायशी मकानात फराम किए गए। ताहम तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के अराजी फराम करने में हुकूमत नाकाम रही, जिसके नतीजे में मुस्लिम मैयतों की तदफीन में शदीद मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना और दूसरे मकामात पर मकामी अवाम की मुखालिफतों का सामना करना पड़ रहा था। कल एरावली के मोहतरिमा नाजिया ज़ौजा मोहम्मद रब्बानी नामी 22 साला घरेलू खातून मुख्तसर से अलालत के बाद इंतकाल कर गई। तदफीन के लिए कॉलोनी में मुस्लिम कब्रिस्तान के मुतबादिल अराजी दस्तियाब न होने पर मकामी मुसलमानों की कसीर तादाद ने मुस्लिम मरहुमा की मैयत के हमरा रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस पहुँच कर मोहम्मद शेख हैदर पटेल सीनियर BRS पार्टी कायद और दूसरों की क़ियादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और फौरी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी मुख्तस करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। RDO दफ्तर पर मुसलमानों के एहतजाज की इत्तला पाकर सर्कल इंस्पेक्टर सैयदा ने डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चंद्रशेखर के हमरा एहतजाजी मुस्लिम कायदीन और मुतवफ़ी के लवाकीन से बात करते हुए अंदरून 2 यौम मुस्लिम कब्रिस्तान के अराजी की निशानदेही करने का वादा किया और एहतजाज को ख़त्म कराया। बाद नमाज जुमा मदीना मस्जिद गचवेल में नमाज जनाजा अदा की गई और मुत्तसिला कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। इस मौके पर मकामी अहबाब ने मीडिया से बात करते हुए RNR कॉलोनी एरावली में फौरी मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के अराजी मुख्तस करने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर अपने एहतजाज को तवील देने का इंतबाह दिया। हैदराबाद के शहर टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े जब्बार सप्लाइंग कंपनी के करीब जुमरात की शब एक पुरस्रार आतिशदगी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में 5 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मुमकिन तौर पर यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया होगा या किसी नामालूम शख्स की तरफ से आग लगाई गई हो। इसके अमकानात भी मुस्तरद नहीं किए जा सकते। खुशकिस्मती से मकामी अफराद ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। डिवीज़न नाइट ऑफिसर डी शाह इनायतगंज मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.